कुछ ऐसी बात नहीं है कि आप मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, ना कभी भेजा किसी ने, भेज पाएगा। कहना कठमुल्ला जैसे सब, वो बहु शालीनता से और भी भाषाएं कह सकते थे कि मैं मुस्लिम समाज के लड़कों से चाहूंगा कि भाई ठीक है, धार्मिक संस्थाओं के बाद आपको जो है इंजीनियरिंग का, डॉक्टर का, इसके लिए जो भी है आपकी शिक्षा वैसे भी होनी चाहिए कि आप तरक्की करें। लेकिन कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल क्यों हुआ? वजह हुआ कि ये तार्किक शब्द थे जो दिल को छू जाएगा और लोग उलझ जाएंगे, और मीडिया इनकी तैयार बैठी है प्रचार प्रसार करने के लिए, कुंभ के बारे में सवाल ना कर सके। मुफ्त राशन तब होता है अगर ये मर्द हैं तो बीपीएल कार्ड धारकों का सारी चीजों का निरस्त करके अनाज मत दें, वो 19 रुपये प्रति किलो के हिसाब से उनके खातों में भेजने का काम करें, तो मैं समझूंगा ये मुफ्त राशन मिल रहा है। ये चीजें जो बीजेपी की मंशा है वो धीरे धीरे आर्थिक व्यवस्था कमजोर करने की है। अर्थव्यवस्था पर कहीं विचार आता है इनका? डेली या 6 महीने से आपका शेयर बाजार गिर रहा है। सर, आप देख रहे हैं वी टाइम्स, और आज हमारे साथ खास मेहमान हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष इंतखाब आलम जी हैं, और आज इनसे हम चर्चा करेंगे कुछ राजनीतिक विषयों पे और कुछ सामाजिक विषयों पर। तो सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपने राजनीति की शुरुआत कहाँ से की? देखिए विवेक जी, सबसे पहले तो मैं सोशल मीडिया को, आप लोगों को बधाई देना चाहूँगा कि इस दौर में जो आज हम लोग सांस ले रहे हैं, सच पूछिए कि जो असली खबरें होती हैं वो आप लोग पहुंचाने का काम करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा। देखिए, मेरा राजनीतिक जिंदगी जो है, पिताजी मेरे रेलवे में थे, चीफ टीटीआई थे दरभंगा बिहार में। हाई स्कूल वहाँ से किया, इंटर किया, और फिर बीएससी सेकेंड ईयर में था। तो राजनीति मैंने वहीं से शुरू की थी। थोड़ा सा मैंने कॉलोनी में ही, हम लोग यूथ एक क्लब बनाए थे, तो वहाँ पे जो 4th क्लास के लेबर वेबर होते थे उनका कुछ दिक्कतें होती थी, तो उनका भी सॉल्व किया जाता था, दे दिया गया। और उसके बाद जो है वहाँ पे हमारे ललित नारायण मिश्रा उस समय कांग्रेस पार्टी से सांसद हुआ करते थे, जो रेल मिनिस्टर थे उस समय। यूथ थे, अभी अभी कोई हम लोगों को बहुत अपना स्कोप के बारे में सोचना भी नहीं था, लेकिन इलेक्शन में हम लोग उनको जिताकर भेजते थे। इसी तरह हम लोगों ने जब कॉलोनी में 250-300 वोट करीब के हमारे कॉलोनी में था, ये नगर पंचायत के चुनाव में, नगर पालिका था, उसमें वार्ड को, किसी वार्ड को हम लोग चयन कर लिए, जैसे आप आगे हमको मिलना चाहिए, तो हम लोग उसको क्या 250-300 वोट किसी को मिल जाएगा वो सरपंच हो जाया करता था। वहीं से राजनीति मेरी करियर शुरू हुई, और मैं जनसेवा के बारे में ज़्यादा तो करता रहा। यहाँ जब आया तो कल्पनाथ राय, स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी के साथ मैं शामिल हुआ। उसमें विजय राय जी उसमें ब्लॉक प्रमुख हुआ करते थे, और काफ़ी लोग थे हमारे यहाँ पे। ब्लॉक प्रमुख थे जय हिंद यादव जी के साथ भी रहा, और भी बहुत लोग थे, अरविंद राय थे, काफ़ी लोगों के साथ मिलकर। मैं तो इन लोगों से उम्र में छोटा था। लेकिन आप देख रहे हैं, दोनों में क्या अंतर है? देखिए, मैं इससे पहले जिला अध्यक्ष से बनने से पहले मैं मनरेगा का भी जिला अध्यक्ष बना था 2007 में जी। वो अभी मैं मनरेगा का जिला अध्यक्ष बना, और हम लोग ट्रेनिंग दी गई, और वो अभी नया नया मनरेगा अभी शुरुआत हुई थी, तो सीडीओ साहब के यहाँ और भी जगह जाता था, बड़ा सम्मान भी मिलता था। उस समय हमारे यहाँ पकड़ी में कुछ महिलाएं काम की थी, साल भर हो गए तो भुगतान नहीं हुआ। फिर पहाड़पुर के भी महिलाओं का भुगतान नहीं हो पाया था। कुछ ऐसी भी वृद्धा थी जिनका वृद्धा पेंशन रुक गया था, मिल नहीं रहा था। तो मैं उसमें जो वीडियो का तक समस्याओं को रखकर वीडियो को वहाँ मीटिंग कराकर गांव में उनकी सारे भुगतानों का भी काम किया। उस कम से कम उसमें हम जैसे लोगों का, कार्यकर्ताओं का भी जो मनरेगा के थे उसमें अधिकारी सुना करते थे, समस्याओं को निस्तारण करने में उनका दिलचस्पी हुआ करता था। लेकिन आज 2014 के बाद मैं 2019 में मैं जिला अध्यक्ष बना हूँ, इसमें कठिनाइयों का अंत नहीं दिखता। इस कठिनाइयां जो है इसलिए दिखलाई दे रही है, किसी भी बात को कोई भी अधिकारी स्वतंत्र नहीं है कि आपके निजी, मतलब आपके मऊ जनपद की भी समस्याओं का निस्तारण कर दे। अगर आप जाते हैं, उनका अधिकार नहीं है कि वो कुछ कर सकें, क्योंकि लगता ही है कि बीजेपी शासन में, जबकि ये डबल इंजन की सरकार है, आपकी दिल्ली में भी सरकार है, यहाँ भी सरकार है, और सारे विकास स्वर्गीय कल्पनाथ राय के जमाने से ही आप मऊ को देख रहे होंगे, और कोई नया विकास अभी दिख नहीं रहा है कहीं। और सारे कार्यक्रमों के बाद भी कांग्रेस को लोग कहते हैं, बीजेपी के लोग, कि 70 वर्षों में क्या किया है। मैं तो बहुत दूर नहीं जाना चाहूँगा। हम कहते हैं कि आज एम्स में जो इलाज हो रहा है वहाँ भाजपा के लोग भी जाकर कराते हैं,
खड़गपुर है, कानपुर में है, और भी जगहों पे जो यूनिवर्सिटियां जो जो यूनिवर्सिटियां हैं, कांग्रेस हमेशा किसान की समस्याओं के बारे में भी बात करती रहती है, उसके विकास के लिए। देखिए ये जवाहरलाल नेहरू के बाद जो हरित क्रांति इंदिरा गांधी और इनके बीच में, आपको बता रहा हूँ कि शास्त्री जी के बीच में जो लाल हरित बहादुर क्रांति आई, खाना उस समय हम लोग का अमेरिका से, रूस से, इधर उधर से, हमें याद है कि लोग कहते थे, हम लोग खाया तो नहीं, देखा नहीं हूँ, तो चुकंदर था रूस से, अच्छा। तो लोग उसकी इस्तेमाल करते थे, वो दौर था। लेकिन हरित क्रांति के बाद आज हम आत्मनिर्भर हैं और हम अनाज सब मतलब विदेश में इंपोर्ट भी एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, कर रहे हैं। इंपोर्ट तो अब करने का कोई सवाल ही नहीं है। जी। ये सारा कार्यक्रम के तहत होता रहा। कांग्रेस की एक सोच है, सोच लेकिन ये है कि ठेले वाला भी लड़के को पढ़ा सके, एक आईएएस अफसर भी अपने बच्चों को पढ़ा सके। वे कैसे व्यवस्था हम दे पाएंगे, कैसे उसके लड़के भी आईएएस पीसीएस बन पाएंगे, डॉक्टर इंजीनियर कैसे बनेंगे, ये कांग्रेस ने रास्ता बनाया था। लेकिन भाजपा तो कहती है कि कांग्रेस 70 सालों में कुछ नहीं की। अब 2014 के बाद जब भाजपा शासन में आई तो भाजपा ने सारे कार्यों किए हैं। देखिए विवेक जी, आप देखते होंगे गांव में बहुत अच्छे परिवार ऐसे होंगे, एक न एक परिवार में कहीं नालायक एक पैदा हो जाता है, जी। तो एक नालायक पूरे परिवार का वंशज का खत्म कर देता है। तो ये आज़ादी के समय भी ये देश के प्रेमी नहीं थे। खिला दें जो आज़ादी में उनके मरे हों, सत्ता में आ गए, ये भी दिन किसका है? ये तो भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान दिया ना। अगर ये जवाहरलाल नेहरू और ये कांग्रेस पार्टी की एक विचार था कि देश को कैसे तरक्की करेंगे, भीमराव अंबेडकर जी चुनाव हार गए थे, लेकिन ऐसे व्यक्ति का सदन में होना अति आवश्यक था। जवाहरलाल नेहरू और उसे कैबिनेट ने तय करके उनको पुनः वहां पे चुनाव जिता कर फिर लाए। यही नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी एक अच्छे और तेज तर्रार विपक्ष के नेता हुआ करते, तो वही एकमात्र बीजेपी के नेता सदन में बैठा भी करते थे। लेकिन कांग्रेस ने उनका भी महत्व समझा। या आपको संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का प्रतिनिधिमंडल बनाकर एक उनका जो है अध्यक्ष के रूप में उनको भेजा। वो सिर्फ सत्ता और इलेक्शन, जैसे मोदी जी हैं, अब इसमें वो इलेक्शन का धुन सब फिर इस समय लग गए हैं असम और बिहार के चुनाव में। अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है कोई चिंता नहीं है। इनके वक्त में बजट, आप तो विवेक जी अभी छोटे हैं, थोड़ा सा अपने फादर से और से भी राय लेंगे, तो सरकार की बजट जो आया करती थी, जो चीनी का रेट फिक्स होता था, उसी चीनी के रेट में साल भर बिकते थे। जो भी रेट फिक्स हो जाता था उसी रेट पे आपको सामान मिला करता था। तो ये लगता था कि लोगों का नजर होती थी कि बजट आ रहा है हमारे लिए, मध्यम परिवार के लिए क्या है, मीडियम परिवार के लिए क्या बजट है ये सरकार, और अपर कास्ट के लिए आप अपर कास्ट ने अपर बिजनेसमैनों के लिए क्या दे रही है, सबके लिए कुछ ना कुछ करती थी। लेकिन कांग्रेस का पिछड़ना, क्योंकि एक तो एक नंबर जातिगत राजनीति कभी नहीं की, ज्यादा है वोट, ज्यादा है इनके, वोट वो लेने का ढंग सीख गए हैं। 5 किलो अनाज जो फ्री दे रहे हैं, ये तो कांग्रेस की योजना थी ना, ये फ्री तब भी थी। आपको बता दें कि जब ये बात आई उसमें आप देखे होंगे बीपीएल कार्ड और लाल कार्ड, अंत्योदय कार्ड, 3 कार्ड हुआ करता था। बीपीएल पीले कलर में होता था। तो सोनिया गांधी 2014 में जब 2004 में जब सरकार बनी, तो उस समय ये सर्वेक्षण चल रहा था, तो पता ही चला कि ये हमारे यहाँ अभी पूरे देश में 70 से 80% लोग अभी जो है बीपीएल के ही लायक हैं। इसलिए उन्होंने कानून बनाया कांग्रेस में सोनिया जी ने कि नहीं, महिला के नाम से बनाया जाए और 2 ही बीपीएल कार्ड और अंत्योदय कार्ड ही रहेगा। इसके तहत उन्होंने एक फूड कानून, खाद्य सुरक्षा कानून लाया। उसमें दिया गया कि 18 रुपये का गेहूं, कांग्रेस ने तो पहले ही सब्सिडी दे रखा और आपसे 60 रुपये या 65 रुपया कुल जोड़ के ले रहे थे, तो आपको हम गेहूं भी दे रहे थे, चावल भी दे रहे थे, चीनी भी दे रहे थे, और हम ये चीजें उस समय जरूरियात थी। अब गैस अफरात हो गया, लेकिन समय के अनुसार धीरे धीरे तरक्की होती गई। लेकिन जो है 60 रुपये में आपको इतनी चीजें मिल जा रही थी। और आज के डेट में कहते हैं भाजपा सरकार कि हमने मुफ्त राशन दिया है। मुफ्त राशन तब होता है अगर ये मर्द हैं तो बीपीएल कार्ड धारकों का सारी चीजों का निरस्त करके अनाज मत दें, वो 19 रुपये प्रति किलो के हिसाब से उनके खातों में भेजने का काम करें, तो मैं समझूंगा ये मुफ्त राशन मिल रहा है।
अब जोड़ लीजिए 5 किलो का 18 रुपए के हिसाब से क्या हो जाएगा जी। और हम 5 किलो का सिर्फ 5 रुपये में लेके दे रहे थे 80 रुपये किलो। अब 5 रुपये बीजेपी छोड़ दी और इतनी बड़ी ब्रांडिंग कर दी कि हम मुफ्त में राशन दे रहे हैं, मुफ्त में राशन दे रहे हैं। और मैं 75 रुपया देकर, लेकिन जनता की गरिमा को हमने बचाया था। अब हम अपने देश की गरिमा को, जनता को कह दें कि मैं मुफ्त में राशन दे रहा हूं, विश्व स्तर पर क्या संदेश जा रहा है? विश्व स्तर पर तो यही हो रहा है कि हिंदुस्तान बहुत पिछड़ा हुआ है। आज भी वहां की जीविका 5 किलो अनाज पर लोग जिंदा है। कांग्रेस ने इसको छिपा कर रखा था। 70 रुपए देकर कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि हम गेहूं 70 रुपए गेहूं 5 रुपए में दे रहे हैं। ये कभी नहीं कहा कि मैं आपको मुफ्त राशन दे रहा हूं। और ये बीजेपी ब्रांडिंग करके कह रहे कि हम मुफ्त राशन दे रहे हैं, लोग खा भी रहे हैं और कह भी रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है देश का, क्योंकि ये कुल मिला जुला कर विवेक जी हमें ये लग रहा है ये देश सिर्फ थोड़े से कमाओ, थोड़े से खाओ, थोड़े में रहो। आपके बच्चे ना डॉक्टर बने ना इंजीनियर बने, जहां पे हो वहीं रहो, उससे नीचे चले जाओ। इनकी एक लाइन है, मनुस्मृति की लाइन है कि बड़ी जातियां रहेंगी। और आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए जहां ये है वहां क्या मजाल है। अभी तो मैंने सोशल मीडिया पे देखा था कि एक शिक्षक, दलित शिक्षक मोटरसाइकिल से आ रहा था, एक बड़े मतलब कि राजपूत घराने से गुजर रहा था, तो उसका जो बैठे थे उन्होंने कहा अरे फलानवा कहाँ जाते गाड़ी से, क्या कह रहे मास्टर हो गए ना, अरे फलानवा तो बोले ये था। उसको बोला कि वार्निंग दी गई कि आपको यहाँ दरवाजे पे आना है तो गाड़ी बंद करोगे, पैदल जाओगे, तब गाड़ी बैठ के घर जाओगे। ये स्थिति बीजेपी की है। कांग्रेस ने ये काम नहीं किया। कांग्रेस छोटे को भी देखा, बड़े को भी देखा। मैं एक छोटा सा उदाहरण अगर आप समय हो तो मैं दे दूं। मैं चूंकि मेरे आंख के सामने और मेरे उसमें सुझाव में मिला है। मैं भट्ठा चलाता हूँ। भट्टे पे एक किशुन नाम का था, ये रिक्शा सीजन जब भट्ठा का नहीं रहता है तो रिक्शा चलाता है। यहीं पे है, आपको मिल जाएगा पिलो सिंह पिलो के बगल में। दलित है ना, तो वो खोल खाल के ठेला बना लेता, भट्टे पे कच्चा ईंटे की ढुलाई करता था। उसके 2 लड़के थे, एक तो थोड़ा सा एक डॉक्टर के रहकर जो है वो पैथोलॉजी वगैरह में सीख रहा था, वो बड़लगंज में था, उतना ही कमा रहा था जितना अपने खा पी रहा था। एक आप जैसे एकदम नौजवान था, एकदम वो हाई स्कूल कर रहा था। वो सुबह में पापा का हाथ बटाता, क्या करें बाबू, तो हमने कहा कि आप जो है डिप्लोमा में एग्जाम दिलाओ, सरकारी उसमें आ जाएगा। तो आ भी गया, उसका फैजाबाद में एडमिशन हुआ मात्र 700 रुपए में, शिक्षा पूरी फ्री मिली। वहां से फिर जब पास कर लिया, 3 साल बिताया, तो हमने कहा अभी मत घबराओ, अभी मेहनत करके खाओ, लेकिन इसको जो है कानपुर भेजो, बीटेक करा दो। बीटेक करा दिया, इंजीनियर हो गया। लॉकडाउन से पहले अच्छी नौकरी भी मिल गई थी उसकी गाजियाबाद साइड में, 40,000-45,000 की, बहुत खुश था। लॉकडाउन के बाद फिर सब वापस आ गए, क्योंकि प्राइवेट जॉब था। ये गवर्नमेंट जॉब होती तो आज ये नौबत नहीं आती। उसमें देखिए सरकार ने एक, मैं कह रहा हूँ कि उस समय 700-800 रुपए में आपका डिप्लोमा हो जाया करता था। आज के डेट में आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए गवर्नमेंट ने 90,000 रुपए कर दिया। अब वो बताइए कि 90,000 रुपए एक रिक्शा वाला दे सकता है क्या? नहीं दे पाएगा। हम लोग आज से 2014 से पहले सोचते थे कि बच्चों को हम एमबीबीएस करा लेंगे, 4 लाख 5 लाख रुपया साल का देना पड़ता था। आज की डेट में 25 लाख रुपया हम भी नहीं करा पाएंगे, मध्यम वर्ग भी नहीं करा पाएगा आज की डेट में। ये सारी चीजें जो बीजेपी की मंशा है, वो धीरे धीरे आर्थिक व्यवस्था कमजोर करने की है। अर्थव्यवस्था पर कहीं विचार आता है इनका? डेली या 6 महीने से आपका शेयर बाजार गिर रहा है। और यकीन जानिए कि बांग्लादेश और ये क्या नाम है श्रीलंका में बवाल मचा है। थोड़ा हमारे यहाँ चूंकि बहुत ब्रॉड है, मतलब भाषाएं अलग है, सोच अलग है, विचार अलग है, रीति रिवाजें अलग हैं, कृषि पर आधारित देश है। जिस दिन इस पर भी मतलब कि कमी का एहसास होने लगेगा, यकीन है कि ये सरकार जब न गिर जाए अर्थव्यवस्था में चरमरा कर, इनको फर्क क्या पड़ता है? ये तो कहते हैं मोदी जी कि मैं तो उठूंगा, झोला लूंगा, चला जाऊंगा। क्योंकि लेकिन एक चीज और सोच लीजिए, अडानी को हम लोग नाम लेते हैं, इनको लेते हैं। अब ये युग जो है ना, पहले हम लोग गुलाम हुआ करते थे, जमींदारों के होते थे, राजाओं के, बादशाहों के हुआ करते थे। आज के डेट में जो है हम आर्थिक गुलाम बनने के कगार पर खड़े हैं। ये आर्थिक गुलाम है क्या? आर्थिक उद्योगपति जो है, हम लोगों को मजबूर कर देंगे कि आप जो हो पूरी चीजों पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे उसका कब्जा होगा। जब प्रधानमंत्री ही रिमोट से चलेंगे, उन्हीं के रिमोट से चलेंगे,
तो उसमें कहीं ना कहीं आधा पैसा बीजेपी का है, आधा पैसा वो लगा रहे हैं। जी। और अंत में ये होगा कि अगला 7,000 में कल रखा गया, 1 महीने के बाद पता चला कि 6,000 की वाला भी लाइन लगाए बैठा है, तो वही काम करेगा। ये 7,000 वाले को नो एंट्री कर दो, 6,000 को अंदर ले लो। इसमें आपके जॉब का कोई गारंटी नहीं है, आपकी लाइफ का कोई गारंटी, कोई सिक्योरिटी नहीं है। शादी विवाहें कैसे होंगी ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 10 साल के बाद आपको देखिएगा, उस पर भी सर्वे आएगा कितने लोग शादी बिना शादीशुदा करा गए। क्यों? उनको खर्चा करने के लिए भी पैसे की कमी है, वो अपने परिवार को जिला नहीं सकते, तो शादी कहाँ से कर पाएंगे। ये बहुत गंभीर विषय है विवेक जी। काफी ये दुर्भाग्य है कि अभी तक जनता नहीं समझ पा रही है, और अगर जल्दी समझ ले तो हो सकता है कि कुछ रिलीफ जल्दी मिले, लेकिन डूबने के बाद अगर ये अवसर आएगा तो बहुत समय लगेगा देश को संभलने में। काफी डीपली जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी है। हम बात करेंगे, एक लास्ट सवाल हमारा है वर्तमान राजनीति पे। देखा जाए तो विधानसभा में जिस तरीके से अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ये कठमुल्ला जैसे शब्दों का प्रयोग करने के बाद प्रदेश ही नहीं देश में राजनीति तेज हो गई है और काफी सवाल जवाब हो रहे हैं उस। देखिए, हम तो इस पर समीक्षा किए, हम भी जिला को देखते हुए भी पब्लिक के बीच में बैठते हैं। इसके पीछे भी एक मकसद है उनका। एक तो चैनल उनके हैं, और गोदी मीडिया, मैं माफ करिएगा आपको नहीं कह रहा ऐसे लोगों को, लेकिन गोदी मीडिया जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो उनके अंदर हैं, सब राज्यसभा में सांसद बने बैठे हैं उनके मालिक, कुंभ के छिपाने के लिए हाय तौबा मचा, उस चीजों को कन्वर्ट करने के लिए संभल कांड ले आदि, मस्जिद का उभारा उन्होंने कि मस्जिद के नीचे जो है शिवाला है, उसके शब्दों का उपयोग माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में किए। हम कठमुल्ला की पढ़ाई नहीं, हम और भी कुछ कहना, कठमुल्ला जैसे शब्द वो बहु शालीनता से और भी भाषाएं कह सकते थे। कि मैं मुस्लिम समाज के लड़कों से चाहूंगा कि भाई ठीक है, धार्मिक संस्थाओं के बाद आपको जो है इंजीनियरिंग का, डॉक्टर का, इसके लिए जो भी है आपकी शिक्षा वैसे भी होनी चाहिए कि आप तरक्की करें, लेकिन कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल क्यों हुआ? वजह यह कि ये तार्किक शब्द थे जो दिल को छू जाएगा और लोग उलझ जाएंगे, और मीडिया इनकी तैयार बैठी है प्रचार प्रसार करने के लिए कुंभ के बारे में सवाल ना कर सके। कुंभ की घटना एक ऐसी घटना है कि अब तक के इतिहास में, मैं खुलेआम इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि कुंभ ये पहली बार नहीं थी, कुंभ विगत भी हुए हैं, और कभी भी इससे ज्यादा दुर्व्यवस्था किसी भी क्या नाम है कुंभ के मेले में नहीं रहा जितना, और दुर्व्यवस्था और अव्यवस्था इनके उसमें हुई। ये लोग धर्म के आड़ में बजट बढ़ाते हैं कि हम सवाल न कर सकें कि 36,000 करोड़ गया कहाँ। सवाल है कि इतने पैसे होने के बावजूद भी कुंभ मेले में आखिर ये दुर्व्यवस्था हुई कैसे? क्योंकि आप सवाल नहीं कर सकते, वो पैसा बीजेपी अपने फंड में ले जाके अपना काम खर्च करती है अपने निजी के लिए। इसके लिए तो सवाल है कि आखिर जो दुर्व्यवस्था हुआ, जो लोग मरे, सबका नाम क्यों नहीं आया सामने? मात्र 35 लोग तो मरे नहीं है। सोशल मीडिया के हिसाब से वहां रहने वाले लोग आज भी करेंगे मेरे घर का पता नहीं किसी का। ऐसी स्थिति को यही इन लोगों का काम है कि आप जो जब वो फंसेंगे कहीं ना, तो कहीं ना कहीं ऐसी बातें करेंगे कि आप मोटिवेट होकर उधर ही चले जाएंगे, क्योंकि उनकी मीडिया भी उधर ही आपको घुमा देती है। तो ये शब्दों का उपयोग करके वो सिर्फ सत्ता में बने रहना चाहते हैं, और ये कोई है नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है कि आप मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, ना कभी भेजा किसी ने, भेज पाएगा। चलिए, इंतखाब आलम जी जो 6 वर्ष से लगातार कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं मऊ में, और जमीनी नेता हैं जिन्होंने अभी पूरी जानकारी दी कांग्रेस और भाजपा दोनों की राजनीति को, ये देख चुके हैं और देख भी रहे हैं। इन्होंने अभी काफ़ी चीज़ें बताई और काफ़ी चीज़ों पे प्रकाश भी डाले इन्होंने कि किस तरीके से कांग्रेस का कार्यकाल था और किस तरीके से कांग्रेस कार्य करती थी और वर्तमान में किस तरीके से भाजपा कार्य कर रही है। इन दोनों में काफ़ी विचार करने का विषय है। ये आप विचार कर सकते हैं, और जो भी आपके मन में हो या जो भी आपको कहना हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि ये काफ़ी विचारणीय बातें हैं। क्योंकि बहुत लंबे समय से जो चीज़ें चल के आ रही हैं, भाजपा कहती है एक तरफ की कांग्रेस 70 सालों में क्या की, और वहीं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जी आज हमारे साथ बैठे हैं और काफ़ी सवाल जवाब भी हुआ। तो इसमें आप अपना ज़रूर अपना राय दें। तब तक के लिए धन्यवाद।